दिस इज सनी देव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आगे पास पहुंच जाए। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल और रेड सॉइल के बारे में, तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉइल इन इंडिया का जो 3 टाइप ऑफ सॉइल बच गया था उसके बारे में। वो लेटेराइट सॉइल था, एरिड सॉइल था और माउंटेन सॉइल था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेटेराइट सॉइल। क्या है? वो है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो लेटेराइट एक वर्ड लेटर से बना है। लेटेराइट एक वर्ड लेटर से बना है। इसका मतलब होता है ब्रिक। क्या होता है? ब्रिक। यानी कंस्ट्रक्शंस जो वर्क होते हैं, जो ब्रिक यूज करते हैं, तो ये ब्रिक बनता किससे? लेटेराइट सॉइल से। लेटर का मतलब ब्रिक बनाने के लिए यूज करता है। कि लेटेराइट सॉइल्स की बात करते हैं तो ये एक इंडिया में इसको हम लोग बहुत सारी जगह पर पाया जाता है। और लेटेराइट सॉइल्स को हम लोग बोलते हैं क्या है कि जनरली लेटेराइट सॉइल्स उस रीजन में पाया जाता है। एक टाइपिकल सॉइल ऑफ मानसून टाइप ऑफ रीजन है। एक क्या है? एक टाइपिकल सॉइल ऑफ मानसून टाइप ऑफ रीजन। मानसून टाइप ऑफ रीजन यानी कि उस रीजन में जहां पे हैवी रेनफॉल होता है और ड्राई पीरियड होते हैं, वहां पर क्या होता है? तो वहां पर पाया जाता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल को लिच्ड सॉइल भी कहते हैं। लिच्ड सॉइल, ये लिच्ड सॉइल है। अब ये लिच्ड सॉइल की बात करते हैं, देखिए वर्ड है लिच्ड। यानी लिच्ड हो गया, लीच हो जाना, यानी कि एक प्रोसेस है लीचिंग। लीच का मतलब क्या हो गया? लीच हो गया। तो लीचिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत क्या होता है, जब हैवी रेनफॉल होती है तो हैवी रेनफॉल के दौरान जो अपर टॉप सरफेस ऑफ सॉइल है वो वास्ट अवे यानी कि धुल जाता है। जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो फर्टाइल टॉप लेयर जो है वो क्या होता है, लोअर रीजन में जहाँ पे रेनफॉल्स के कारण पानी जमा होता है, वहां पर क्या होता है, लोअर रीजन में जहां पर पानी जमा हो जाता है वहां पे जो लिच्ड सॉइल है वो फर्टाइल प्लेन वो वास्ट अवे हो जाता है, धुल जाता है, फर्टिलिटी उसकी समाप्त हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको लिच्ड सॉइल कहते हैं। अब देखिए क्या है कि ये पाया कहाँ जाएगा, तो जो क्लाइमेट इंडिया का है, अभी बात किए थे क्या कि जो लेटेराइट सॉइल है हैवी रेनफॉल वाले रीजन में, लेटेराइट सॉइल हैवी रेनफॉल वाले रीजन में पाया जाता है। क्योंकि इंडिया जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के कारण जो इंडिया का क्लाइमेट सूट करता है लेटेराइट सॉइल फॉर्मेशन का, तो ये वेदरिंग होता है वो हैवी रेनफॉल वाले रीजन में होता है। और इसके कारण क्या करता है? इसके कारण वो जो है लेटेराइट सॉइल सूट करता है। ओके, अब क्लियर हो चुका है कि ये जो क्लाइमेट इंडिया का है प्लेट्यू रीजन का खास करके, वो लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन के लिए सूटेबल है। अब ये पाया कहाँ जाता है? तो मेनली ये जो पेनिसुलर इंडिया है वहां पे पाया जाता है। जैसे ये हो गया वेस्टर्न घाट। ये क्या हो गया? वेस्टर्न घाट जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। तो ये जो रीजन मेन है जहाँ पे ये वाला टाइप के सॉइल पाया जाता है वो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। अब इसमें आ गया केरला, गोवा और साथ में एमपी में है मालवा प्लेट्यू। एमपी में क्या है? मालवा प्लेट्यू। अब कुछ पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये वाला थोड़ा सा केला जैसा बन गया है, ये वाला भी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। इसके अलावा क्या बात करते हैं, तो इधर वाला रीजन में कुछ है जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्य। और ये मेघालय और असम का पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये असम का पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है मेघालय का पार्ट। बिकॉज बे ऑफ बंगाल ब्रांच से इस रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। तो ये हो गया मालवा प्लेट्यू, विंध्य, मेघालय और पार्ट्स ऑफ असम। तो ये सब रीजन है जहां पे लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
अब लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन तो ये हो गया कि ये सब रीजन। अब इसमें क्रॉप की बात करते हैं कि कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो लेटराइट सॉइल है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है, और इसके साथ जो एसिडिटी है तो मॉइस्चर लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं कर पाना, और जो एसिडिटी है, एसिडिटी क्या करता है कि एसिडिटी एंड मॉइस्चर जो नहीं कर पा रहा है रिटेन ज्यादा दिनों के लिए, तो ये दोनों मिलकर इस सॉइल को अनफर्टाइल बना देता है। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ दिनों में विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी क्या हुआ है कि कॉफी और टी का एग्रीकल्चर शुरू किया गया है इस रीजन में भी, और असम में तो कॉफी और टी होता ही। तो ये जनरली अनफर्टाइल जो क्या है अनफर्टाइल सॉइल है, बट इसमें विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर इसको क्या किया गया है कि हाल फिलहाल के कुछ दिनों से यहाँ पर खेती करना शुरू किया गया है। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, तो इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स के हेल्प से कॉफी और टी का ग्रो शुरू किया गया है। जो नेक्स्ट अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स है इसके। फीचर्स ऑफ लेटराइट सॉइल यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल। तो ये जनरली इसका क्या होता है, जनरली इसका कलर रेड होता है, इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर विथ हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। जिस तरह से रेड सॉइल में जो इसका कलर था वो क्या था, रेड सॉइल होता था, उसके कारण क्या था, आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर भी जनरली लेटेराइट सॉइल का ही कलर रेड होता है। रेड का मतलब ब्लडिश रेड नहीं, रेड का मतलब रेड होता है, रेड ऐसा लगता है, लाल कलर होता है। उसके बाद पहला समझ में आ गया जनरली इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड का हाई कंटेंट होता है, पाया जाता है। उसके बाद इसका टेक्सचर्स की बात करते हैं कि इट इज ऑफ कोर्स टेक्सचर। उसका कहता है सॉफ्ट एंड फ्राइबल। ये मुलायम होता है, फ्राइबल होता है, और क्या होता है कोर्स का मतलब क्या होता है, बताए थे वांगर एंड खादर में, वांगर कोर्स होता है जबकि खादर फाइन आर्टिकल होता है। तो कोर्स का मतलब थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, एक होता महीन, एक हुआ मोटा, ये मोटा टाइप का कोर्स इन टेक्सचर होता है। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, तो जनरली क्या होता है, इट इज रिच इन आयरन, ये क्लियर बता चुके हैं यहाँ पे, बट डिफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन। तो जनरली ये जो सॉइल होता है इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट जो लाइम और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम होता है। उसके बाद क्या कहता है कि इट कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है, और क्या होता है, हाई एसिडिटी कंटेंट होता है, हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी। तो ये मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता और इसमें एसिडिटी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, और क्या होता है, अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इट इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अब क्या कहता है कि इस सॉइल ड्यूरेबल से, तो वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल्स के यूज में आता है। ठीक है, तो ये सब मेन रीजंस था। मेन रीजंस क्लियर हो चुका है कि देखिए मैप पे आता है, तो मैप पे कहाँ है, ये माला प्लेट्यू का रीजन से, ये विंध्य रीजन कुछ हो गया यहाँ पे, और ये हो गया वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये हो गया आपका, ये नहीं है वेस्टर्न घाट्स हो गया, और ये हो गया आपका
मेघालय असम का पार्ट्स, और ये मेघालय का पार्ट्स, ये असम का पार्ट्स। तो ये क्लियर हो गया कि मेन रीजन्स कहाँ है जहाँ पे ये सॉइल्स पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप है वो है माउंटेन सॉइल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सॉइल। हो गया स्क्रीनशॉट। अगला है माउंटेन सॉइल। माउंटेन, तो माउंटेन सॉइल जनरली कहाँ पाया जाएगा? तो नाम से ही पता चल रहा है कि माउंटेन सॉइल जनरली माउंटेनियस रीजन में पाया जाएगा। तो माउंटेनियस रीजन कहाँ कहाँ होगा? तो माउंटेनियस रीजन हमारा जो हिमालय का पार्ट से, चाहे वो कोल्ड इधर का नॉर्थ पार्ट हो, चाहे मतलब कि नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, तो जो हिमालय का पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, जो ये रीजन बनता है जहाँ पर माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है। माउंटेन्स में फॉरेस्ट जहाँ पे, वहाँ पे पाए जाने वाले सॉइल्स को क्या बोलते हैं? माउंटेन सॉइल कहा जाता है। अब ये जनरली पाया कहाँ जाता है? तो माउंटेन का जो स्लोप होता है, जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन का ये जो स्लोप है, ढलान है, ढलान पे या तो माउंटेन के नीचे जो वैली रीजन है, घाटी जो बनता है, उस घाटी में माउंटेन सॉइल पाया जाता है। ओके, ये सॉइल जनरली डिफरेंट साइज पे वेरी करता है। जब 2100 मीटर से लेकर करके 3000 मीटर का, तो डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट वेरी, यानी कि देखा जाता है कि जनरली जो स्लोप है वहां पर जो सॉइल का डेप्थ होता है वो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द वैली रीजन। ये स्लोप, ये माउंटेन रीजन बनता है, तो यहाँ से जब क्या होता है कि स्लोप पे वाटर वास्ट अवे, यानी कि इरोजन होता है, और ये जो नीचे वैली है, वैली में आकर सॉइल क्या होता है? डिपोजिट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सॉइल है स्लोप पे, उसका डेप्थ कम हो जाएगा, और जैसे ही नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद उसका जो डेप्थ है सॉइल का, वो डेप्थ क्या होता है? वो बढ़ जाता है, यानी कि उसको जो थिकनेस है सॉइल का वो ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है कि जो स्लोप है माउंटेनियस रीजन का, स्लोप पे जो कोर्स पार्टिकल होता है, यानी कि वहाँ पर पार्टिकल कोर्स होता है, और जो फाइन पार्टिकल है, महीन हो चुका है, तो वो सेडिमेंट्स के रूप में वो नीचे डिपोजिट हो जाता है वैली रीजन में। ये लगभग जो माउंटेन सॉइल है इंडिया में, लगभग टोटल एरिया का 8% है वो माउंटेन सॉइल पाया जाता है। इंडिया में लगभग टोटल एरिया का 8% जो का है वो माउंटेन सॉइल पाया जाता है। उसके बाद ये हो गया क्लियर। और अब ये डिपेंड करता है, जो माउंटेन सॉइल है ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। हैवी रेनफॉल होने के कारण वहाँ पर क्या है? स्लोप पे ज़्यादा फ्लो करता है। ये मेनली पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो माउंटेनियस रीजन हो गया जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, पूरा ये हो गया जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये हो गया सिक्किम, और ये हो गया असम का पार्ट, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो माउंटेनियस सॉइल जनरली कहाँ पाया जाता है? तो ये हो गया आपका माउंटेन रीजन जो हो गया हिमालयन माउंटेन्स में, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये हो गया सिक्किम, और ये हो गया असम और अरुणाचल प्रदेश। तो सिर्फ इधर ही नहीं पाया जाता है, इसके अलावा और भी पाया जाता है। तो इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? जो फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल है, दोनों सॉइल बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो ये माउंटेन सिर्फ साउथ में, नॉर्थ में ही नहीं है, माउंटेन सॉइल में भी है। मतलब जो माउंटेन्स है वो नॉर्थ में ही नहीं है, साउथ में भी है, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी माउंटेन है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में कहाँ कहाँ है? तो ईस्टर्न घाट जो है, तो पेनिनसुलर रीजन है, ईस्टर्न घाट से, और सह्याद्री का जो वेस्टर्न घाट से। तो सह्याद्री जो महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं, ये वाला रीजन जो वेस्टर्न घाट्स का हो गया, ये वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन रीजन है वहां पे पाया जाता है, और साथ ही साथ ईस्टर्न घाट के माउंटेन में पाया जाता है। तो ये इसमें क्रॉप की बात करते हैं कि मेजर क्रॉप कौन कौन से ग्रो होते हैं माउंटेन सॉइल में। जो मेजर क्रॉप है तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, मेन रूप से जो है वो फ्रूट्स ग्रो की, जैसे हिमाचल प्रदेश और शिमला बोलते हैं सेब, कश्मीरी सेब, फ्रूट्स हो गया, और स्पाइसेज हो गया, कॉफी,
टे व्हेट वाड़दे व्हेट वाड़दे और मेज और साथ ही साथ कॉफी स्पाइसेस। जो वेस्टर्न घाट का इधर वाला पार्ट जो है वेस्टर्न घाट में वहां पर मसाले उगाए जाते हैं, स्पाइसेस भी क्या होता है माउंटेनियस सॉइल में होता है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये असम वाला पार्ट जो है यहाँ पर टी और कॉफी ग्रो किया जाता है। सिक्किम वाला पार्ट यहाँ पर टी ग्रो किया जाता है, कॉफी ग्रो किया जाता है। इधर वाला पार्ट जो है वेस्टर्न घाट में इसमें स्पाइसेस ग्रो किया जाता है। तो ये सब जो मेन रीजन्स, ये सब जो देखिए यहाँ पे ये सब जो हुआ ये जो दिख रहा है ये मेन रीजन मेजर रीजन्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल्स और माउंटेन सॉइल है। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला जुला तो बता ही देता हूं, फिर भी लिख देता हूं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन सॉइल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन सॉइल की बात करते तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है माउंटेन सॉइल्स के, इसके बारे में जो सबसे पहला आता है कि डिफरेंट टेक्सचर्स जो है वो रिवर वैली के और स्लोप जो है वहां पर पाया जाता है। कि पहला तो डिफरेंट है, तो जो फाइन सॉइल है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल जो है, जो मतलब कि टेक्सचर फाइन टेक्सचर्ड सॉइल जो है वो मेनली रिवर वैली में पाया जाता है। आर फाउंड इन रिवर वैली, जनरली कहाँ पर होता है रिवर वैली होता है। आर मेनली कहता है जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आर मेनली फाउंड इन रिवर वैली। जो रिवर वैली है जो नीचे माउंटेन रीजन से पड़ता है वहां पे जो फाइन टेक्सचर पाया जाता है, क्योंकि जो फाइन टेक्सचर है वो स्लोप पर से क्या होता है वो स्लोप से वास्ट अवे हो जाता है, वो बह जाता है। उसके बाद नंबर सेकंड की बात करते हैं तो जो माउंटेन सॉइल है जनरली क्या होता है, माउंटेन सॉइल इज जनरली सैलो, जनरली वो क्या होता है स्टोनी होता है, क्योंकि माउंटेन में तो वहां पर कंकड़ पत्थर तो मिलेगा ही, और क्या होता है डेप्थ बहुत ही कम होता है, सैलो इन डेप्थ, नीचे फिर पत्थर मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद माउंटेन सॉइल की बात करते हैं तो इसका जो कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें क्या होती है कि आप हैव वेरी वाइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, जो कार्बन एंड नाइट्रोजन की मात्रा इसमें क्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है। और क्या होता है कि जो सॉइल होता है कि these soils are साल्टी लोम टू लोम का स्ट्रक्चर होता है, साल्टी लोमी स्ट्रक्चर होता है, साल्टी लोमी टू साल्टी लोम स्ट्रक्चर टू लोम होता है। ओके। और क्या होता है ये एसिडिक होता है, क्या होता है हाईली एसिडिक होता है, ये भी हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। तो ये सब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका माउंटेन सॉइल का। फिर टेक्सचर जो होता है फाइन टेक्सचर रिवर वैली में होता है, और अपर जो लोअर है वहाँ पर कोर्स टेक्सचर होता है। माउंटेन सॉइल जनरली स्टोनी होता है और डेप्थ सैलो इन डेप्थ होता है, क्योंकि पहाड़ों पर स्लोप पे क्या होता है डेप्थ कम होने के मेन कारण है, तो बहुत सारे सॉइल्स जो फाइन पार्टिकल है वो बहते हुए नीचे आ जाती है, और क्या ये हाईली एसिडिक होता है। अब अगला जो टाइप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नेक्स्ट टाइप है वो है एरिड सॉइल और डिजर्ट सॉइल। एरिड सॉइल और डिजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल और डिजर्ट सॉइल। तो ये जनरली पाया कहाँ जाता है, तो डिजर्ट सॉइल जहां पर लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम मतलब लेस देन 50 सेंटीमीटर। और वो जो मेन रीजन है वो है राजस्थान, ये हो गया। देखिए जो मेन रीजन से वो है राजस्थान,
वेस्टर्न पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न पंजाब और नॉर्दर्न गुजरात, ये वाला रीजन है जहाँ पे रेनफॉल ना के बराबर होती है, वहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाया जाता है, एरिड सॉइल पाया जाता है। इसमें चूंकि वेजिटेशंस नहीं होने के कारण और हाई इवेपोरेशन रेट होने के कारण इसमें क्या होता है कि हमेशा ही क्या होता है, ड्राई रहता है, और ड्राई रीजन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है, और इस सॉइल में जो होता है वाटर जैसे डालते हैं तुरंत क्या होता है, सूख लेता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण हाई इवेपोरेशन है। इस सॉइल में जनरली क्या होता है, फर्टाइल बहुत ही मतलब लेस फर्टिलिटी होती है, लेकिन फर्टिलाइजर की मदद से उसको फर्टाइल बनाते हैं और उसमें हम लोग खेती करते हैं। तो डिजर्ट सॉइल्स की बात करते हैं, तो डिजर्ट सॉइल्स जनरली समझ में आ गया, लगभग जो है ये 4% है। जो डिजर्ट सॉइल है वो टोटल एरिया का, डिजर्ट सॉइल जो टोटल एरिया का है वो 4% है। इंडिया जो टोटल एरिया दिख रहा है उसका वो 4% जो है डिजर्ट सॉइल है। क्लियर है। और डिजर्ट सॉइल जनरली पाया कहाँ जाता है, तो समझ आ गया, राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात और साउदर्न पंजाब में पाया जाता है। डिजर्ट सॉइल जो होता है मेनली सी कोस्ट के लोग, इसके अलावा क्या होता है, जो रिवर्स है तो रिवर के साइड में भी क्या होता है, बालू वगैरह होता है, वहां पर भी डिजर्ट टाइप के सॉइल होते हैं। और कोस्ट जो सी कोस्ट है उसके साइड में भी क्या होता है, डिजर्ट टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है। इसका मेजर फीचर्स क्या क्या है इसके बाद बात करते हैं। तो इसके क्रॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो सफिशिएंटली जो क्या है, साल्ट और वाटर सफिशिएंट मात्रा में मतलब वाटर नहीं होने के कारण आर्टिफिशियल इरिगेशन के कारण यहाँ पर खेती किया जाता है, आर्टिफिशियल इरिगेशन और फर्टिलाइजर का हेल्प लेकर के। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजर्ट सॉइल, ऐसी का नाम है एरिड सॉइल। ठीक है, डिजर्ट और एरिड सॉइल। तो सबसे पहले बात करते हैं तो जनरली कैसा होता है टेक्सचर में, कि डिजर्ट सॉइल जनरली टेक्सचर में सैंडी होता है। डिजर्ट सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर, बालू होता है, बालू सैंडी इन टेक्सचर। उसके बाद जो डिजर्ट सॉइल होता है, डिजर्ट सॉइल जो होता है वो मॉइस्चर की कमी होती है। डिजर्ट सॉइल जो होता है मॉइस्चर की लैक्स मॉइस्चर कंटेंट क्यों होता है, एक क्लियर हो चुका है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि रिसीव्स वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। का मेन कारण क्या है कि ये जनरली मॉइस्चर जो होता है यहाँ पर मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसका मेन कारण क्या है, एक तो रेनफॉल वहां पर बहुत ही कम होती है, और उसके साथ साथ क्या है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और इवेपोरेशन जो इवेपोरेट होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, फास्ट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के कारण मॉइस्चर की कमी होती है इस सॉइल में। उसके बाद क्या करता है कि लोअर अमाउंट ऑफ क्ले, देयर इज low amount of clay, there is low amount of clay found in the desert soil। जो क्ले की बात करते हैं डेजर्ट सॉइल, क्ले का मतलब क्या हो गया कि पानी पड़ने के बाद क्या होता है, फिसलना शुरू हो जाता है, कि ये इसमें ऐसी बात नहीं है। कभी देखिए बालू पर पानी पड़ने के बाद बालू पर फिसल रहे हैं, नहीं, वो और बढ़िया से उसका क्या ग्रिप बन जाता है। वहां पर देखते हुए कि जब क्ले सॉइल होता है, रेनफॉल होती है, तो क्या होता है, पूरा फिसलन टाइप का वहां पे आ जाता है, चिकनाहट आ जाती है। लेकिन ऐसे इसमें ये सब मैटर नहीं है। ओके, उसके बाद जो है फिर जो डिजर्ट सॉइल की बात करते हैं तो कलर जो होता है, कलर ऑफ दिस सॉइल इज जनरली कोई मोस्टली कोई ब्राउन होता है। कैसा था कलर इसका, मोस्टली ब्राउन, लाइट ब्राउन और रेडिश। और जनरली कलर जो होता है डिजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल का, वो जनरली ब्राउन होता है, या तो लाइट ब्राउन होता है या तो रेडिश होता है। और जो लीचिंग होता है बहुत ही कम होता है। लीचिंग कम होने का कारण क्या है कि ये लीचिंग प्रोसेस यहाँ पर जो होता है, जो लीचिंग ऑफ डिजर्ट सॉइल इज वेरी
ऑफ रीचिंग जो रिजर्व सॉइल का है वो क्या है, वेरी लेस। इसका कारण क्या है, कम होने का कारण क्या है, तो एरिड कंडीशन होने का कारण। अभी बात किए थे हम लोग कि लेटेराइट सॉइल में लीचिंग बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मेन कारण क्या है, हाई मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में रेनफॉल होती है तो पानी जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी जमा होने वाला सिस्टम ही नहीं है, एरिड सॉइल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पानी जमा हो पाए। और क्या होता है कि ये क्या होता है, जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, पुअर इन, यहाँ पर जनरली जो होता है लेटेराइट सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और नाइट्रोजन नहीं पाए, पुअर इन नाइट्रोजन सो they do not support vegetation, do not support vegetation। तो जनरली जो होता है इस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और नाइट्रोजन नहीं पाए जाने के कारण ये वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ सॉइल्स कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, वो डिस्कशन होगा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन पे। ओके, थैंक यू।